हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एप्लीकेशन सीखेंगे और वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशंस हमको सीखनी है। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी नाम है इसका होल स्क्वायर करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड जो है वो दो टर्म का पहले सम उसका प्रोडक्ट किया जा रहा है उसके डिफरेंस से, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअली में दोनों टर्म के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, इनका प्रूफ तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझा रखा है, बट इसका आइडिया हम आपको अभी दिए देते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ पर ईजिली a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, इस a को इस b के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का माइनस, यहाँ दोनों प्लस साइन के हैं इसलिए प्लस ab। फिर इसके बाद में हमको इस b को पकड़ना है और इस a के साथ करना है, दोनों में एक ये वाला तो प्लस साइन का है और ये माइनस साइन का है, तो प्रोडक्ट आ गया माइनस ab। ठीक है, सिमिलर टर्म को एक साथ यहाँ लिखते हैं, सिमेट्री वाली टर्म को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इस b का इसके साथ करेंगे तो ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, तो माइनस का आ जाएगा प्रोडक्ट स्क्वायर में। कैसे? एक साइन है प्लस का, जैसे एक साइन है प्लस का, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम माइनस के साथ, तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। अपोजिट साइन का, दो अपोजिट साइन का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा नेगेटिव का आता है, तो ये आ गया बी स्क्वायर। अब यहाँ से इनको ऐड कर देंगे, ऐड करते समय ये दोनों प्लस और माइनस के सेम डिजिट्स हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि दो डिफरेंट टर्म एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा जाता है तो उनका रिजल्ट हमेशा उनके स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर होता है। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, इस आइडेंटिटी पर यूज हम आज बात करेंगे आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज का आपको आज इसमें सोल्यूशन बताया जाना है, तो बहुत केयरफुली इसको आप देखेंगे। सपोज कर लो कि मैं, कौन सी बुक है जिसकी बात आप कर रहे हैं? आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स। ठीक है, आर.डी. शर्मा की जो ऑथर हैं आर.डी. शर्मा, बहुत फेमस और बहुत कॉमन सा नाम है। ठीक है, 2x, अब जैसे सपोज करो कि मैं एग्जाम्पल ना लेकर, एग्जाम्पल तो आपको खुद ही करने हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, और इसका जो नंबर है वो सपोज कर लीजिए हमने एग्जैक्टली जो बुक में दे रखा है वो 4.1 है, तो 4.1 का फुल सोल्यूशन आज इसमें आपको सीखना है। सारी प्रॉब्लम्स आप कैसे यूँ सॉल्व करते हैं वो ट्रिक मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला वाला जो इसका पार्ट है वो लिखा है, पहला वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट की फॉर्म में है, अलग अलग डिफरेंट कई कई सेक्शन में, वो लिखा है 2x माइनस 1/x का स्क्वायर, ये लिखा है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो आपको ढूंढना ये है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हो रही है। अब देखिए, पहला जो टर्म है वो पहला टर्म है 2x, ठीक, और दूसरा जो टर्म है वो 1/x है, और बीच में है माइनस का साइन। तो आप यहाँ देखो कि ये आइडेंटिटी जो दूसरे नंबर की है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें है क्या कि पहली जगह पर क्या लिखा है 2x और दूसरी जगह पर क्या लिखा है 1/x। ठीक है ना, तो इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर a की वैल्यू जो दे रखी है वो तो हो गई 2x, ठीक है, और जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू हो गई 1/x। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है डिफरेंस। देखो इस आइडेंटिटी पे फोकस करो, क्लियरली हो गया, कंपेयर कर लिया आपने। कंपेयर करने के बाद में ये तो क्वेश्चन था, यहाँ ये गिवन है
हम क्या करेंगे इसके बाद में, अब हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक, ऑन, या ऐसे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम के अनुसार a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2x, तो a की वैल्यू हमने लिख दी 2x। माइनस की जगह माइनस का साइन है वो लिख दिया, और b की जगह पर क्या लिखा? 1/x टू द पावर 2 स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दी, ऐसा ही मिल गया जैसा ये हमको चाहिए था, वही है, प्रॉब्लम आ गई लिखी हुई। अब राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देख लो। a की जगह पर हमने लिखना है 2x और इसकी पावर लगानी है 2। ठीक है, फिर माइनस का 2 इंटू a की जगह पर आ गया 2x, v की जगह पर आ गया 1/x, फिर प्लस का साइन 1/x टू दी पावर 2। देख लीजिए हमने a और b की वैल्यू को पुट कर दिया है, बस राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करनी बाकी है। इसका स्क्वायर ही तो करना है। स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि जितना लिखा है उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये हो गया 2x का है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 जा 4। ठीक है, और x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ इस तरह से, x स्क्वायर कैसे आया वो देख लो। यहाँ लिखा है 2x इंटू 2x, तो 2 2 जा 4, और x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2। ठीक है, ये आ गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो एज सच माइनस रहेगा। ये 2 पहले न्यूमेरिकल नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4 आ गया। ठीक, फिर इसके बाद में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेरिएबल्स में यहाँ x लिखा है, इनटू में 1/x लिखा है। तो जब हम x को 1/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला जो x है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो ये नीचे इसके 1 मान सकते हैं, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे x/x आ रहा है। ठीक है, या ऊपर और नीचे लिखे होते हैं तो ये x कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा 1। क्या आएगा? 1। x से x कैंसिल होकर इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1, तो केवल आ गया 4। समझ गया ना? फिर प्लस का साइन, आप चाहें तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू 1/x। सही है, एक बार ऐसे चाहे ऐसे लिख लीजिए। फिर प्लस 1/x का 1/x का स्क्वायर है, इसका मतलब 1/x को 1/x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट हो गया 1, x का x के साथ प्रोडक्ट हो गया x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर। रिजल्ट क्या मिला? ये तो इस x से ये x को उड़ा देगा, साफ कर देगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? 2x माइनस 1/x टू द पावर 2 की। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे लिखकर आप इसको आंसर को कंप्लीट करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो सेकंड पार्ट एक्चुअली में है क्या? वो लिखा है 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो लिखा है 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। इसकी वैल्यू चाहिए आपको। तो ऐसा फील हो रहा है कि पहली ब्रैकेट में 2 टर्म का सम है और दूसरी ब्रैकेट में 2 टर्म का डिफरेंस है। तो ये वाली जो तीसरी आइडेंटिटी है, a की जगह 2x दे रखा है, b की जगह पर क्या दे रखा है? y। ठीक, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिख देंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। वी विल फाइंड 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x इसका स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ब्रैकेट लिख कर ऐसे लिख लेंगे। और 2x का स्क्वायर यहाँ ही सिखाया था हमने। 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया। ये इसका रिजल्ट आ गया। आंसर समझ में आ रहा है ना? ईजिली समझ में आ रहा है कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसमें एक्चुअली क्या लिखा है? ए स्क्वायर वी साथ ही साथ आप चाहें तो नोट भी करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी, थर्ड पार्ट है ये इसका, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और इसकी पावर लगी हुई है 2। इसको हमें सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, बहुत इजी रहेगा। कैसे? आपको नहीं लग रहा है कि दूसरी वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर दें हम डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे वो बताया है हमने वैसे ही आप, मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे या नहीं। भाई ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई और बीच में माइनस का साइन है और पावर लगी हुई है 2, ठीक है। तो आंसर इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद में अब बात करते हैं इसी आइडेंटिटी का, तीसरी वाली आइडेंटिटी का बेसिक एप्लीकेशन एक्चुअली में क्या है। जैसे सपोज करो कि एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नंबर है, उसका हमें स्क्वायर करना है। तो जो नंबर थोड़े इजीली लिखे हुए होते हैं, जिनका प्रोडक्ट या जिनका स्क्वायर हमको याद रह जाता है, वो नंबर के अलावा कुछ ऑड फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स की हम स्क्वायरिंग कैसे करें। जैसे सपोज करो 2 का स्क्वायर है, ये किसी ने पूछ लिया तो आप बता ही देंगे, ठीक है ना। क्या होगा? बोले सर 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 या 4। ये तो बहुत ईजी था आपके लिए, लेकिन जैसे ही कोई पूछता है बताइए बेटा 499 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहते हैं अरे ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत ही टफ है, ये तो बहुत ही टफ है, ठीक है। दूसरी वाली आइडेंटिटी का हम इसी का एप्लीकेशन बता रहे हैं अभी, ठीक। कैसे टफ है कैसे इजी है ज़रा देखो। ये जो नंबर है, ये नंबर 500 के काफ़ी क्लोज है। किसके? 500 के, ठीक है। जिसमें जीरोज़ की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। क्योंकि ये हमने क्यों चयन किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली उनकी संख्या डबल कर देंगे। जैसे ये लिखा है 100 लिखा होता, अब 100 का स्क्वायर करना होता हमको, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ थे, हम यहाँ 4 जीरो लगा देंगे, स्क्वायर हो गया, ठीक है। बस स्क्वायर का मतलब जीरो का डबल करना, ठीक है। अब यहाँ 500 है तो सिंपल 5 का स्क्वायर कर दीजिए, जीरो का डबल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 499 का कैसे? तो इसमें से ये देख लीजिए एक ही तो कम है, तभी तो 49 मिल रहा है, ये 499। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके लिख सकते हैं 500 माइनस 1 का स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको हमें लिखना होगा पहले। तो फ्रेम कैसे करेंगे? क्वेश्चन हमने बनाया कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और करके लिख लेंगे, ऐसे लिख लिया, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये आ गया। अब इसमें ये देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। वो सेकंड आइडेंटिटी तो है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 500, ये ए की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू कितनी है 1, ये बी की वैल्यू हो गई। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग, ये लिखना होगा बेटा, यूजिंग ए माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज़ करिए इसके लिए। तो क्या आएगा, 500 माइनस 1 इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, सिंपल है, इसकी तरह से लिख लिया, माइनस 2 इंटू
500 इंटू 1, ठीक है, यहाँ से लिख लिया ये। फिर प्लस का साइन 1 का स्क्वायर, बहुत सिंपल था। अब क्या है कि हमने कहा ना कि बहुत ईजी है ये, 25 तो ये आ गया और 4 0 लगा लिया आपने, बस लो हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 5 2 10 होते हैं और 2 0 ये लिखे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1000 माइनस का 1000, ठीक है। फिर प्लस का 1, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें से इससे माइनस करना है और जो आएगा उसको इसमें सम करना है। तो ये तो सम और डिफरेंस करना आपको बहुत अच्छे से आता ही है, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देख लीजिए, जो प्लस प्लस के हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए और जो माइनस करना है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक। तो इसको लिखेंगे 25000 प्लस 1, ये तो प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों का सम करना है, ये हो गया 1, यहाँ 0, ये 0, ये 0 और यहाँ 5 और यहाँ 2। फिर क्या करना है, इसमें से 1000 को माइनस करना है। तो 0 0 के हिसाब से ये 0 0 0 0 लिखकर माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ गया 1, यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया 0, यहाँ 0 में से 1 नहीं माइनस हो सकता, ठीक। तो यहाँ से इधर वॉरो ले लेंगे आप कुछ, यहाँ गया 10 में से ये आ गया 9, यहाँ रह गया 4, ये रह गया 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है नहीं। आंसर कैसे लिखेंगे इसका, इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से, देयरफॉर 499 ऐसे स्क्वायर करके ऐसे इक्वल टू 249001, ठीक है। ये आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं, समझ में आ रहा है? ओके। इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हों वो इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे 399 है, 399 को आप क्या करेंगे, 400 में से 1 को माइनस करके लिख लेंगे। सपोज करो कि लिखा है 401 402, तो उसमें प्लस का फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। 400 को अलग कर लेंगे और प्लस 2 को अलग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आइडेंटिटीज़, इस टाइप की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप की प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, बाकी बहुत इजी थी प्रॉब्लम्स, वो आपको हमने इसी तरह से हिंट कर दी हैं, आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और फिर भी आपको कोई भी नया क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप हमको अच्छा लग रहा है तो, ख़राब लग रहा है या कुछ नया सीखना है तो, ठीक है, आप अपने विचार हमको रिवर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक नए क्वेश्चन की जो बहुत सिंपल सा है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको करना है, ठीक है। ये लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर है 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ 175 इंटू 175 लिखा है, फिर प्लस का साइन है, फिर 175 इंटू 25 लिखा है, फिर प्लस का साइन है, फिर 25 इंटू 25 लिखा है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि तीन डिफरेंट टर्म हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब 3 टर्म कैसे, प्लस के साइन से हम देखते हैं, वेरिएशन जो देखना है वो प्लस या माइनस से, मल्टीप्लाई से नहीं। मल्टीप्लाई वाला जो है वो हमेशा एक ही टर्म को बताता है, ठीक है। तो 3 टर्म है। राइट हैंड साइड देख लीजिए, प्लस की तीनों टर्म लिखी हूँ राइट हैंड साइड में, ऊपर वाले में ही है केवल। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली वाली आइडेंटिटी की ही फॉर्म लग रही है। जैसे सपोज करो ये ए होता इंटू ये ए होता, ठीक है, फिर प्लस का साइन होता, ठीक, 2 होता, फिर ए होता इंटू फिर वी होता, फिर वी होता, फिर वी होता। ऐसे कुछ नहीं लग रहा है लगा होगा। ये मीन्स ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। भैया इसका रिजल्ट क्या है, लेफ्ट में देखो जरा, सिंपल सा लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ठीक। तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम में क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कंपेयर कर रहे हैं हम,
इसी तरीके से तो इसे लिखना है। तो ए की जगह पर कितना आ रहा है 175 और बी की जगह पर कितना आ रहा है 25, ठीक है। तो इसके इक्वल में क्या लिखा जा सकता है, इसके इक्वल में लिखा जा सकता है दिस इक्वल टू 175 प्लस 25 का स्क्वायर। पहले ऐड कर लीजिए और ऐड करने पर ये आ जाएगा 200 और 200 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और 0 का हमने कहा जब स्क्वायर करना हो तो डबल। ये आंसर आ गया। है जी नहीं है? कितना इजी है, बहुत इजी है। देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, आंसर इतना सा। खोदा पहाड़ निकली चुईया पर जिंदा है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आपको फील होगा कि शायद इतना टफ है, कैसे इसे सॉल्व करें, ठीक है। इसी का है, इसी वाली प्रॉब्लम का है, थर्ड का है, फोर्थ पार्ट, ठीक है। वो लिखा है 7.83। क्वेश्चन है इस तरह का 7.83 इंटू 7.83, फिर उसके बाद में लिखा है माइनस 1.17 इंटू 1.17, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6.66, ऐसे लिखा है। बहुत इजी है। कैसे इजी है, इसको सॉल्व करना है। अब इजी कैसे, देखो आपने देखा कि दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं, लिखे हैं ना। ये भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं अदर, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ऊपर, ठीक। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 7.83 का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। इसको लिखा जा सकता है 1.17 का स्क्वायर, लिखा जा सकता है कि नहीं। और नीचे लिखा है इस तरह से, बोलो। तो एक बार इन दोनों का सम कर दें और एक बार इन दोनों का डिफरेंस कर दें, रिवर्ट, ये आइडेंटिटी रिवर्ट यूज़ करनी है, ठीक है। तो इन दोनों का एक ब्रैकेट में सम कर देंगे, 7.83 प्लस 1.17 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7.83 माइनस 1.17, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6.6366, ठीक है। हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले पे। तो आपको भी ध्यान किसका लगाना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाले का, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। सुबह उठ के सिर्फ किसको याद करें आप, सिर्फ ऊपर वाले को, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का सम करना है। सम देखो कितना इजी आ रहा है, 7 को 3 के साथ सम करना है, कितना आ गया 0, भाई 10 आएगा तो 0 ही लिखेंगे। उसका 1 कैरी हो गया, 1 के साथ में 8 को करा और वो 1 कैरी, तो 8 और 2 10, फिर से फिर पॉइंट अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आ गया 1 और 7 8 और 8 और वो 1 9, ठीक है, समझ गए ना। इनटू ये देख लीजिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ 13 में से 7 जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो गए तो 6 बचेंगे, ठीक है। यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 पॉइंट, और ये 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 6.66, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल। आंसर आपको मिल गया 9.00, ये आंसर आ गया आपका। इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना छोटा सोल्यूशन, ठीक है। बस देखना सिर्फ इतना सा है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे फिट हो रही है, ठीक है। आप प्रॉब्लम देखें और आइडेंटिटी को देखें और बस इतना ढूंढ लें कि कौन सी आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 4 की। बेटा आर.डी. शर्मा है, ठीक है। बहुत आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी बुक का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और है क्या, वो लिखा है कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़
x प्लस 1/x इक्वल टू 11, ये दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये फाइंड करना है। फाइंड करने का मतलब ये वैल्यू इसकी हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि भैया हमको ये सॉल्व करना है, ये वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, जर्नी देखो, सिंगल पावर है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक। यहाँ डबल पावर है जो हमें चाहिए, सिंगल पावर है, बीच में प्लस का साइन है, और राइट हैंड साइड में डबल पावर है और बीच में प्लस का साइन है। स्क्वायर वाली टर्म को देखो सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसी को लेके चल देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे वही जो आप लिखते चले आए हो, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल टू 11, ठीक है। यहाँ क्या करना है, अब स्क्वायर करना है। क्या करना है, ये पावर डबल करने का मतलब क्या है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने का सेंस यहाँ पर क्या तुमसे बन रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 1/x टू द पावर 2 इक्वल टू 11 टू द पावर 2, ठीक है। सही है ना। इसका स्क्वायर करने का मतलब है कि ये आइडेंटिटी हमको यूज़ करनी है। तो पहले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू, सही है। राइट हैंड साइड में लिखा है 1 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बन गया ये, प्लस ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कह सकते हो 2x/x, तो ये हो गया 2, फिर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 121। कितना मिलेगा ये, 121। अब ये जो नंबर है, नंबर एक तरफ, ठीक है, और बाकी के वेरिएबल्स की साइड अलग रहने देंगे। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है 121 - 2, ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। जब भी इक्वल साइन से दूसरी तरफ, चाहे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, कोई भी टर्म अगर शिफ्ट करता है तो साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 119, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। टफ तो नहीं लग रहा है, इजी है ना। ओके, अब हम बात करते हैं इसी तरह की प्रॉब्लम अगर माइनस की दे रखी है, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। प्लस की जगह अगर माइनस की दे रखी है, यहाँ पे दे रखा होता कि x - 1/x इक्वल टू समथिंग, देन फाइंड दिस, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। समझ गया ना। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, जिसमें स्क्वायर दिया हो और सिंगल हमें 1 पावर की, ठीक है, फाइंड करनी हो वैल्यू। तो उसमें क्या करना है, चलो ठीक है। ये तो कम से ज़्यादा पावर की तरफ को गए थे, अब ज़्यादा पावर दे रखी है, कम पावर की तरफ को आना है आपको, ठीक है। ज़्यादा पावर से कम पावर की तरफ को आना है। क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 66, ये दे रखा है। इफ दिस इक्वल टू दिस, ये दे रखा है। फिर उसके बाद कहा क्या है, कहा तो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है, फाइंड द
वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि क्वेश्चन बन गया, हमको निकालना है x माइनस 1/x, ये वैल्यू हमको चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। कैसे? तरीका, यहाँ पर तरीका हम आपको बताते हैं, देख लीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल पावर है, और आपको हिंट कर दिया है कि सिंगल पावर वाला भी कौन सा लेंगे, बीच में माइनस साइन हो जिसका। ठीक, तो हमें जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो ये वाली है। इस केस में ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कारण क्योंकि बीच में माइनस साइन आकर हमको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग लिख देंगे यहाँ पर, यूजिंग, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अच्छा तुम्हारे इस वाले के हिसाब से ही चल रहे हैं, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। अब हमें डिफरेंस चाहिए था। इस डिफरेंस का मतलब है कि पहली वाली जो टर्म है उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तो हो गई वैल्यू a और ये वैल्यू हो गई b। ठीक है, ये मान लीजिए आप, अब पुट कर दीजिए इसमें, x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, a की जगह x और b की जगह पर 1/x। ठीक है, पुट करिए तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ जाएगा इसी के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ जाएगा x माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस प्लस वाले एक साइड लिख लेते हैं, प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं कैसे आया रिजल्ट, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है कि ये वैल्यू तो कुछ दे रखी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू तो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, ये वैल्यू 66 है, देख लो। ठीक, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी वैल्यू 66 पुट कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 66 माइनस 2। राइट हैंड साइड में कितना रह गया, 64। ठीक, और 64 का हमें स्क्वायर रूट लेना है, 64 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 64 का स्क्वायर रूट बहुत ईजी तरीके से, स्क्वायर रूट निकालने के कई तरीके होते हैं, तो 64 को हम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे करके फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये 2 के जोड़े बना लीजिए, 3 जोड़े बनेंगे, ठीक है, और उनमें से सिंगल सिंगल ले लेंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 8 की पावर 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/x की पावर 2। स्क्वायर दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं। अब हम स्क्वायर देखो, ब्रैकेट के अंदर का छोड़ दीजिए, पहले पावर कंपेयर कर लीजिए। 2 लिखा है, दोनों तरफ लिखा है, बेस इसका और इसका फिर बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो कंपेयर करने पर रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, कंपेयर करने पर रिजल्ट मिल रहा है देयरफॉर x माइनस 1/x इक्वल टू 8। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो आपको समझ में आया प्रॉब्लम कितनी इजी है, प्रॉब्लम टफ नहीं है, प्रॉब्लम बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या है कि एक
स्टैंडर्ड तरीके के बिल्कुल डिफरेंट, जो एग्ज़ाम में आती है प्रॉब्लम, जिस टाइप की प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आती है, अब मैं वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब बताने जा रहा हूँ, इसी टाइप की प्रॉब्लम ये भी एग्ज़ाम में बहुत आती है। ये जो 1/x और ये वाली जो है जिसमें प्लस माइनस या स्क्वायर करके कुछ निकालना होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम जो अभी कराई हैं ये भी बहुत आती हैं। लेकिन अब इस पर फोकस करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रखा है, ये प्रॉब्लम नंबर है 10th नंबर की प्रॉब्लम है। इसमें कुछ गिवन है, ठीक है। लिख रखा है 2x + 3y 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8। एक तो ये वैल्यू दे रखी है, और दूसरा ये कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज -x, एक्स वाई = माइनस कितना, -6, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज हमको दे रखी हैं, नहीं -2 नहीं है बेटा, ये 2 है, सिंपल 2, ये 2 है, ठीक है। फिर पूछा कुछ और है, और वो क्या पूछा है हमसे, पूछा है फाइंड, ऐसे लिखा है इफ दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। देन फाइंड 4x² + 9y², ये फाइंड करना है। मतलब कहने का साफ है कि हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वैल्यू जो दे रखी है ना, इसकी पहली और दूसरी टर्म का स्क्वायर सा लिख रखा है सॉरी, ठीक है। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमें तो सिर्फ एक ही फार्मूला पता है कि भैया ये आइडेंटिटी जो ऊपर दे रखी है ना, ये वाली, ये इसी में बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, बीच में है नहीं है, और यहाँ पर भी बीच में प्लस का साइन है। इसका मतलब हो गया कि कनेक्टिविटी पहली आइडेंटिटी से ही है, सही है ना। तो हम इसको और इसका यूज़ करते हुए, कोई नहीं, पहले वाले को ही ले लीजिए और इसका स्क्वायर हमको कर देना है दोनों तरफ, ठीक है। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक, वी हैव 2x + 3y = 8, ये दे रखा है। फिर लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, स्क्वायर करने पर रिजल्ट मिलेगा, ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है ऊपर वाली का, तो हमको स्क्वायर करने पर रिजल्ट मिलेगा 2x का स्क्वायर प्लस दोनों के प्रोडक्ट का डबल, मीन्स 2 × 2x × 3y + 3y का स्क्वायर = 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया 4x² प्लस नंबर का कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 3 × 12xy, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पर 9y² = 64, सही है। और भी कुछ हमको दे रखा था, हमें तो जो वैल्यू चाहिए वो ये है कि इसकी और इसकी वैल्यू चाहिए हमें केवल, बाकी सब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये आ गया 4x² + 9y² = 64 - 12xy, ठीक है। 12xy का मतलब हो गया कि ये xy की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, वो है xy = 2। पुट कर दें यहाँ पर, -2 नहीं 12 × 2, ठीक है। ये हो गया 24, माइनस कर दीजिए, ये हो गया 40, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ, आपको मिला ये कि लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो चल रहा था, यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है
प्लस इक्वल टू 40, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा देखो ये बहुत यूनिक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको कराई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि बाकी की प्रॉब्लम आप सारी सॉल्व कीजिए, और जो आपको पूछनी हो, आपको समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छी बात है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल से बहुत सारी हेल्प जो है वो मिलती रहे, अपने आप ही प्रॉब्लम्स आपके पास में सॉल्यूशंस के रूप में आती रहें। ठीक है ना, और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको बता सकते हैं। ओके।